हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज एंड वन अमॉन्ग देम इज़ आवर ओन कंट्री दैट इज़ इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग इस पार्टिकुलर एग्रीमेंट को डिप्लोमेटिकली डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली इस साइडलाइंस पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, द जेम्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 70 ईयर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे बट अभी करेंट में हमारे बहुत बड़े एक तरीके से हीरे के तरह जो है एक मिनिस्टर मिला है, तो उनकी बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और इस पॉलिसी के जो भी आउटकम्स होंगे सब चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। तो चलिए, एक हिस्टोरिक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, और इसी में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको द प्रिंट का आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रिया साइन, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया मत ऑस्ट्रिया साइन अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, और साथ साथ इसी साइडलाइंस पे वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम एग्रीमेंट भी साइन किया गया। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको पता होगा कि अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब जी, वो दो कंट्री स्पेशली साइप्रस जहां पे हिस्टोरिकली डील हुआ आपको डिफेंस डील, और उसके बाद आपको यहाँ पे साथ ही साथ हमने ऑस्ट्रिया के साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स किए। तो ये दोनों जो पार्टिकुलर यूरोप का आप बोल सकते ऑफिशियल विजिट था, इसमें दिसंबर 31 टू जनवरी 3 तक ये ऑस्ट्रिया के विजिट पे थे, और ये कहाँ से, तो साइप्रस से जाने के बाद इन्होंने विजिट किया और वहाँ पे इन्होंने साइन किया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। जी हाँ, देखिए यूरोप में माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका है कि वाई इंडियन माइग्रेशन इज़ डिजास्टर्स। देखिए, अगर आपको डिकोड करना है तो दोनों पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो जयशंकर साहब है, ऑब्वियसली ही इज़ फार बेटर देन मी, बट एज अ फ्री नेशंस सिटीजन्स हमें अपनी ओपिनियन रखने की यहाँ पे हक है, और आप भी अपनी ओपिनियन यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जो भी आपको सजेशन देना है बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है, इसको साइन करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई आपको, बट मैं उससे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तरीके से ये पहली कोई ऐसा जो है ना, मतलब यूरोपियन कंट्री के साथ हमारी माइग्रेशन और इमिग्रेशन या मोबिलिटी से रिलेटेड कोई आपको यहाँ पे पैक्ट नहीं है। इससे पहले भी हम आपको बताएंगे कि कुछ और भी कंट्रीज है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जर्मनी, फ्रांस, पोर्तुगल, इन सब के साथ जो है ना हमारी माइग्रेशन और मोबिलिटी जो है ना एक तरीके से एग्रीमेंट है। तो इस पार्टिकुलर जो एग्रीमेंट था यहाँ पे वैसे कंट्री ऑस्ट्रिया बना, ये फर्स्ट सच कंट्री जिनका जो है ना वीज़ा रेजिम जो है ना दूसरे कंट्रीज जो नॉन ओईसीडी कंट्रीज है वो इंडिया बना है। और ये चीज़ें जो है ना एक तरीके से पहली कंट्री बना इंडिया जिसके साथ जो है ना एक तरीके से ऑस्ट्रिया का वीज़ा रेजिम है, और नॉन ओईसीडी में ये सेकेंड कंट्री। फिर अगर आप वहीं देखोगे तो इसी साइड लाइन पे वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम एग्रीमेंट, देखिए इसमें होगा क्या कि जितने भी इंडियंस हैं जो हॉलीडे पे ऑस्ट्रिया जाते हैं, कब, जैसे मान लीजिए उन्हें किसी चीज़ का हॉलीडे मिला तो वो जाएंगे आपको एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए ऑस्ट्रिया। तो वहाँ पे लगभग 6 मंथ तक बिना किसी वर्क परमिट के काम कर सकते हैं, और इसी दौरान दोनों देश के बीच में कल्चर और वीज़ा फ्री एंट्री ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स, ये भी आपको साइन किया गया। और जब ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो हमारे जो जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि वी हैव कंक्लूडेड अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, आई थिंक अ पार्टिकुलरली नोट वर्दी वन इज़ द रीज़न। क्या है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ना, ये एक्चुअली में डिमांड्स को फुलफिल करेगा, जो इंडियन डिमांड्स है, जो इंडिया की डिमांड्स दूसरे कंट्री से आ रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड। आपने देखा होगा
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूरोप में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो टूरिज्म सेक्टर है, वहाँ पे मैनफोर्स की कमी हो रही है, और इस कारण से जो हमारी इंडिया की स्किल है और टैलेंट है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इसकी इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो में एक लिंक दे दिया हूँ कि वाई इंडियाज़ माइग्रेशन इज़ डिजास्टर फॉर आवर इंडियाज़। तो इसमें मैंने आपको इसके अगेंस्ट में बहुत सारे रीजंस बताए, बट हमारे मिनिस्टर साहब का यहाँ पे कहना है कि हम वर्ल्ड के डिमांड को पूरा करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पैक्ट्स है इस तरह की सिमिलर वो फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगल के साथ है, और इंडिया हमेशा से जो लीगल माइग्रेशन और मोबिलिटी है उसको सपोर्ट करता चाह रहा है, और ये हम फेयर तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं दूसरे कंट्री को भी कि आप इंडिया में आइए। और इस साइडलाइन पे उन्होंने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए ऑस्ट्रिया में अभी तक सिंस ये हमारे करेंट जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका तो फर्स्ट विजिट है ही। दूसरी बात क्या है कि भारत 27 सालों के बाद उनके जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ऑस्ट्रिया को विजिट करे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि दोनों देश के बीच में लगभग $2.5 बिलियन की ट्रेड के साथ साथ लगभग 150 ऑस्ट्रियल कंपनी जो है ना अभी इंडिया में है, तो ह्यूज पोटेंशियल है हमें अपनी डाइवर्स करने की। और जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपको क्या मिलेंगे, तो हेडक्वार्टर मिलेंगे, जैसे जो एटॉमिक एनर्जी की जो इंटरनेशनल, उसके बाद आपको पता होगा कि और भी जो पीस से रिलेटेड मतलब आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी आपको जो है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे दोनों देशों को इवन नॉट कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, बल्कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको भी यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करें। इसी साइडलाइंस पे जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर थे जनरल राफाइल मरियानो ग्रोसई, दोनों उनसे उन्होंने बात किया, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन है इन मैनी एरियाज़, स्पेशली जो हमारी सोसाइटल बेनिफिट के लिए, लाइक न्यूक्लियर एप्लीकेशन का यूज इन मेडिकल केयर, क्लाइमेट चेंज, तो इन सब चीज़ों में जो है आपको यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। वही अगर आप बताओगे रीजन्स की वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाल ही में मैंने आपको बताया कि सर्बिया ने क्या किया कि वीज़ा फ्री जो एंट्री थे, देखिए यूरोप की एक ऐसी कंट्री सर्बिया केवल भारत के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री दिया करता था, उसने भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। और रीज़न क्या था, इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या। ऐसा देखा गया है कि आज पर तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट लगभग 2022 में 18,000 इलीगल इंडियंस जो है ना असाइलम को सॉर्ट किया है। और देखिए असाइलम जो है ना ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं समस्या केवल ऑस्ट्रिया की नहीं है, पूरे कंट्री की है। और ये सब चीज़ें जर्मनी और आपको स्पेशली जर्मनी और बोल सकते हैं जो उनके पड़ोसी देश हैं उन्हीं के दबाव में ये सर्बिया किया था। और ये चीज़ें देखने को आपको थोड़ी कंसर्न बनेगी भी, क्योंकि जो चीज़ें 600 की संख्या में थी 2021 में असाइलम के लिए, इस पार्टिकुलर सर्बिया कंट्री, ऑस्ट्रिया कंट्री में वो अब 18,000 हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके आपको ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट भी चिंतित थी, और इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस पार्टिकुलर कंसर्न को दूर किया जाए, और दोनों देशों ने एक दूसरे को माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट के तहत जो स्किल है उसको लीगली साझा करने की कोशिश की, और वीज़ा की जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको यहाँ पे, हालांकि सर्बिया ने कारण बताया था कि हमें सिंस यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनना है, तो इसमें एक मैंडेटरी रूल्स होता है कि अगर आपको पार्ट बनना है तो उससे पहले आपको वीज़ा की जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। तो जो मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो वो ये वीडियो है, थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं लिंक भी दे दूँगा इसको। देखिए अगर आप यूरोप में देखोगे तो इमिग्रेशन की समस्या तो है, बट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। आपदा में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में हमने यूके के साथ 3,000 जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसको, इवन 1.5 लाख के आसपास इंडियंस वहाँ पे काम करते, फिर भी यूके की नीड है। जो क्राइसिस चल रही है कोविड की, वहाँ पे मेडिकल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में
आपको बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और उस वैकेंसीज़ को भरने के लिए इंडियन प्रोफेशनल की ज़रूरी है। हालांकि यूएसए ने हमारे टूरिस्ट को और लंबे समय तक के लिए वेट करने को कहा, अगर आपको वहाँ पे आपको अगर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, और जर्मनी भी साथ साथ अपने रूल्स को, तो रीज़न सिर्फ वही है कि वहाँ पे उन्हें नीड है। और ये जो रूल्स था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दोनों कंट्री स्पेशली ऑस्ट्रिया और इंडिया को पास लाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ें आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।